गोकुल के भांडीर वन में बट वृक्ष की छाया तले राधा कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को वहीं पर बुलवा लिया। श्री कृष्ण और राधा के सामने ही नंद बाबा यशोदा आसनों पर स्थित हुए। नंद बाबा के निकट ही वृषभानु, कलावती और अन्य गोप गोपीगण सबके सब जब यथा स्थान पर बैठ गए और गोकुलवासी आ गए, तब श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा, आज मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ इसे मैंने पहले मथुरा में आपके लिए कहा था। उस समय मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। इसी प्रकार देवी राधा ने भी कदली वन में मैया यशोदा को यह ज्ञान दिया था। इस संसार में ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ नश्वर है। अतः बाबा, इस मिथ्या माया का त्याग कर दो, इस मोह ममता को अपने मन से निकाल दो और अविनाशी पद का स्मरण करो। उस अविनाशी धाम में ना जन्म है, ना मृत्यु है और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख है। वह सुख स्वरूप है। सो मुझ अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हुए उस पद का स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण गोकुलवासियों को, नंद बाबा, यशोदा, इन सब को इस प्रकार ज्ञान दे ही रहे थे कि इतने में ही परात्पर धाम से दिव्य रथ आया। 5 योजन उसकी ऊंचाई थी और 4 योजन उसका विस्तार था। मोती, माणिक आदि दिव्य रत्नों से वह बना हुआ था। 2000 घोड़े उसमें लगे थे। कई भवन उसमें बने हुए थे और पारिजात पुष्प उसमें शोभा पा रहे थे। इस प्रकार दिव्य रथ पर श्री कृष्ण की इच्छा से सभी गोकुलवासी नश्वर देह का त्याग कर उसमें दिव्य रूप वाले विराजित हुए। राधा देवी भी अपनी सखियों सहित गोलोक को चली गईं और सभी गोकुलवासी गोलोक को गए। इस प्रकार गोकुलवासियों का यह मोक्ष देखकर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए। वहां राधा आदि सखियां ज्यों ही विरजा नदी के तट को देखते हुए आगे बढ़ी, तो रास्ते में गोवर्धन पर्वत आया, रासमंडल, वृंदावन, इन सब को देखते हुए राधा अपने दिव्य भवन को आई। वहां पर देवी वृंदा से राधा ने बड़ी चर्चा की और फिर नंद बाबा, यशोदा, वृषभानु, कलावती, इन सब के लिए, सभी गोकुलवासियों के लिए रहने हेतु आवासों की व्यवस्था की। इधर धरती पर भी जब सारे गोकुलवासी गोलोक धाम को चले गए, तब पूरा गोकुल, रासमंडल, वृंदावन सब सूना हो गया। तब उन परमेश्वर श्री कृष्ण को बड़ी दया आई और उन्होंने रासमंडल, वृंदावन को गोप गोपियों से नवीन सृष्टि की और अनोखा आनंद हो गया। इतने में ही ब्रह्मा, शंकर, माता पार्वती, सरस्वती, इंद्र, वरुण, अग्नि, देवता और सारे ऋषि मुनि आए, भगवान की स्तुति करने लगे। और फिर वह सब भगवान से आज्ञा लेकर द्वारकापति श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका को चले गए। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में सभी यादव लोग कृष्ण आज्ञा से पूजा करने आए। उन्होंने स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की और खान पान को लेकर आपस में अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे। जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब समुद्र तट पर निकट ही लगी हुई एरका घास को
उखाड़ उखाड़ कर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करते, वह वज्र के समान कठोर चोट पहुंचाती। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन सबको बहुत समझाया, पर वह उन्हें भी अपना शत्रु मानने लगे, उन पर प्रहार करने लगे। तब श्री कृष्ण बलराम भी प्रहार करते। इस प्रकार एर का घास से सब यादवगण सबके सब नष्ट हो गए। श्री कृष्ण बलराम और दारुक ही बचे। दारुक के देखते ही देखते शंख चक्र आदि आयुध अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक, हे दारुक, तुम द्वारका को जाओ। वहां पर राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव और मैया देवकी से कहना कि अब तुम्हें द्वारका में नहीं रहना चाहिए, कारण कि समुद्र मेरे ना रहने से पूरी द्वारका नगरी को डुबो देगा और कलयुग भी निकट ही आने वाला है। अतः आप सब अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। तुम उनसे भैया बलराम की गति और मेरा निज धाम को जाना, यह सब उनसे कह देना। हे दारुक, तुम भी अब संसार से आसक्ति को त्याग दो, मोह माया इन सब को छोड़ दो और मेरे भागवत धर्म का आश्रय लो। मुझ में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो, इससे तुम मुझे पा जाओगे। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने दारुक से कहा और दारुक फिर द्वारका नगरी को आ गया। अर्जुन आए और यादवों की जो पत्नियां थीं वो उन्हीं के साथ अग्नि में प्रवेश कर गईं। तब श्री कृष्ण पत्नियों और धन संपत्ति को लेकर अर्जुन द्वारका से हस्तिनापुर की ओर आए। रास्ते में लुटेरों ने, डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की शक्ति काम न आई, वह उन डाकू लुटेरों से पराजित हो गए। इस घटना से अर्जुन के मन को बड़ा गहरा दुख हुआ और वह बड़े दुखी मन हो शेष जो भी स्त्रियां और यादव बच गए थे उन्हें साथ ले इंद्रप्रस्थ में आए। वहां पर श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को राजा घोषित किया यादवों का और फिर वेदव्यास जी से मुलाकात की। तब वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने युधिष्ठिर को सारा द्वारका का हाल कहा, यदुवंशियों का विनाश, श्री कृष्ण के परम धाम की गति, इस प्रकार की सारी बातें कहीं। तब वह दुखी मन हो हिमालय की यात्रा की और सभी पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ। द्वारका नगरी की शोभा ब्रह्म साप से नष्ट हो गई थी और समुद्र ने रुक्मणी महल को छोड़कर सारी द्वारका नगरी को डुबो दिया। इस प्रकार का सारा घटनाएं घटी वहां पर। इधर भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दूर से जरा नाम के बहेलिये ने उन्हें मृग समझकर उन पर तीर छोड़ा। वह भगवान के चरण कमल में लगा, खून की धार बहने लगी। निकट आकर बहेलिये ने देखा, अरे यह तो चतुर्भुज भगवान हैं। वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझसे यह पाप अनजाने में हो गया है, मुझे आप क्षमा कर दें। आप तो शरणागत वत्सल हैं, दीनों के नाथ हैं। हे भगवान, मुझे आप सजा दें जिससे मैं भविष्य में कोई ऐसा पाप कर्म ना करूं। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, अरे व्याध, डर मत, दुखी मत हो, तू उस दिव्य लोक को चला जा जिसे पुण्यवान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के इतना कहते ही दिव्य रथ आया और दारुक उस पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चला गया। इधर गोकुल अधिपति ईश्वर श्री कृष्ण भी कदम स्थित भगवान श्री गोविंद में लीन हो गए और इस रहस्य को कोई समझ ना पाया। तब वहां पर ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, माता पार्वती, सरस्वती, इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवगण और ऋषि मुनि आए। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर कहा, हे नाथ,
आपके चरण कमलों की रज से यह धरती पवित्र हो गई है। भगवान, आप ही सारे संसार को बनाने वाले हैं, आप इसका पालन करते और आप ही इसका संहार करने वाले हैं। प्रभु, इस धरती पर क्रीड़ा करते हुए आपको 125 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। वही आप इस धरती को रोती बिलखती हुई छोड़कर अपने परम धाम को जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, हे प्रभु, आप ब्रह्मा की प्रार्थना से इस धरती पर प्रकट हुए, दुष्टों का संहार किया, धरती की धर्म की स्थापना की और आपके चरणों की रज से यह धरती पवित्र हो गई है। नाथ, आप तो महाविष्णु के भी ईश्वर हैं। ऐसे आपके हम सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान, आप इस पृथ्वी को रोती हुई छोड़कर अपने परम धाम को जा रहे हैं। अनंत ने कहा, भगवान, मैं अनंत नहीं हूँ, आप ही अनंत हैं, कारण कि मैं तो आपकी कलांश से उत्पन्न हूँ। ब्रह्मांड अनेक हैं, उन सब में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत यह सब हैं ही। हे प्रभु, मेरा आपको नमस्कार है। तब देवगणों ने भी कहा, भगवान, जब ब्रह्मा, शंकर और नागराज अनंत भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, तब भला हम आपकी महिमा का गान कैसे कर सकते हैं। हम तो आपके चरणों में बार बार प्रणाम ही करते हैं। इस प्रकार देवी देवता भगवान से कह ही रहे थे कि देवकी का तेज माता अदिति में, वसुदेव का तेज कश्यप जी में लीन हो गया। भगवान बलराम जी का तेज नागराज अनंत में लीन हुआ। सत्यभामा पृथ्वी में समा गई। जाम्बवती का तेज माता पार्वती में प्रवेश कर गया और जो प्रद्युम्न है वह कामदेव में लीन हो गए। इस प्रकार का सारा घटनाक्रम हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण जो गंगा, सरस्वती, कावेरी आदि नदियां आई हुई थी, उनसे चर्चा कर रहे थे। इतने में ही श्री कृष्ण के विग्रह से सुंदर श्यामल स्वरूप वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। यह श्री विष्णु थे। तब वह दिव्य रथ पर आरूढ़ हो क्षीर सागर को चले गए और फिर श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई लक्ष्मी भी उनके साथ क्षीर सागर को चली गईं। थोड़ी देर बाद सारे देवगण ऋषि मुनि क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण के विग्रह से सुंदर श्यामल विग्रह एक पुरुष और प्रकट हुआ। बड़ा ही सुंदर मुख था, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी। इस प्रकार सभी देवगणों ने उन परमात्मा नारायण को नमस्कार किया। तब वह नारायण भी वैकुंठ लोक को दिव्य विमान द्वारा चले गए। लक्ष्मी जो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार थी, वह भी वैकुंठ धाम को उनके पीछे पीछे चली गईं। अब केवल श्री कृष्ण ही रह गए। यह गोकुल के ईश्वर हैं। तब उन श्री कृष्ण ने बंसी को हाथ में लिया और बंसी नाद किया। श्री कृष्ण की बंसी ध्वनियों को सुनकर ही सारे देवगण, ऋषि मुनि, ब्रह्मा, शंकर जी यह सब मूर्छा को प्राप्त हो गए। सबके सब देवगण सब मूर्छित हो गए। केवल पार्वती ही मूर्छित नहीं हुई। तब जगदम्बा पार्वती ने हंसकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, गोलोक स्थित रासमंडल में मैं ही राधा रूप से रहती हूँ। भगवान, इस समय रासमंडल रास से शून्य हो गया है। आपकी आज्ञा से मैं ही महालक्ष्मी हूँ और मैंने ही सरस्वती देवी का रूप धारण किया है। मैं ही ब्रह्मा की शक्ति सावित्री हूँ। देव, गंगा, तुलसी यह सारी देवियाँ मेरे ही अंश हैं। संसार की सारी स्त्रियाँ मेरे ही कलांश हैं। भगवान, आपकी आज्ञा से मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई और भगवान शंकर को ब्याही गई।
फिर मैं देह को त्याग कर दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती हुई। मैंने ही शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का वध किया था। मैंने ही महिषासुर का संहार किया। मैं ही चंड मुंड आदि दैत्यों का नाश करने वाली परा प्रकृति दुर्गा हूँ। भगवान गोलोक में मैं अपने आवास स्थान के चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ। अतः परमेश्वर, आप मुक्ता माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ होइए और दिव्य गोलोक धाम को जाइए। जब जगदम्बा पार्वती ने श्री कृष्ण से इस प्रकार करुण प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और फिर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गोलोक धाम को चले गए। श्री कृष्ण की इस गति को पार्वती के अलावा कोई भी नहीं जान सका, क्योंकि सबके सब मूर्छित थे। तब जगदम्बा पार्वती ने सभी देवगणों, ऋषि मुनियों सबको जगाया। वह सब नींद से जाग उठे और हरि नाम उच्चारण करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। जब सारे देवगण, ऋषि मुनि यथा स्थान को चले गए, तब जगदम्बा पार्वती भी हंसती हुई भगवान शंकर के साथ शिव धाम को आ गईं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजा नदी को पार किया। तब श्री राधा रानी ने अपनी सखियों सहित भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। और फिर राधा देवी श्री कृष्ण के साथ वृंदावन, रासमंडल और अनेक दिव्य उपवनों को घूमने लगी। इस प्रकार से यह संपूर्ण मैंने चरित्र श्री कृष्ण का कहा है। यह परम पवित्र और हृदयों को शुद्ध करने वाला है। यदि यह सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।